में आपको सबसे ज़्यादा जॉब लगती है कैरेक्टर मॉडलिंग में। मैं वही देखा ना, अभी सही चीज़ सही चीज़ें पता नहीं होती क्या, तो इसलिए लोग इधर उधर भागते हैं, कहाँ जाएंगे जब हमें अच्छा स्टूडियो पता ही नहीं है। तो अप्लाई तो वहीं पे करेंगे ना जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। आप अच्छा काम करो, आपको मैं तो मारे गंदे में मॉडलिंग करवा के मैं जॉब लगा देता हूँ अच्छे स्टूडियो में। और एक बार रिसर्च करना, डेटा क्वेस्ट करके नाम है, ठीक है, पता तो चले। ओके, कौन आया है? ठीक है सब, चलो स्टार्ट करें हम लोग। चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कल के कुछ इमेज निकाला है क्या। अभी हम लोग जब कोई चीज़ बनाते हैं तो बनाने से पहले हम लोग का प्लान क्या होगा, सबसे पहली चीज़ हम लोग स्कल की स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग फेस बनाते हैं, फेस में लाइक मेल फीमेल के स्कल में डिफरेंस क्या होगा, ये चीज़ बहुत कम लोग को पता होता है। क्या अगर आप कोई फेस बना रहे हो तो उसमें आपका क्या डिफरेंस आने वाला है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके बेसिक शेप्स क्या है, ठीक है। हाँ तभी तो क्या, जो जिन लोगों को नहीं पता हो सेम ही बोलते हैं क्या। टेक्निकल में कभी जाओगे, टेक्निकल वाले से अभी जैसे कभी भी आप देखो नॉर्मल क्या होता है कि अभी आप किसी भी इंडस्ट्री वाले बंदों से मिलोगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछेगा मेल फीमेल में डिफरेंस क्या है, मेल या फीमेल के स्कल में डिफरेंस क्या है, ये आपको आपसे पूछने वाला है क्या। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखोगे ना, देखो इसका ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है, देखो ये हेड का आगे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसे कर्व जा रहा है फीमेल का, देखो, ठीक है। इसको दूसरे एग्जाम्पल में भी दिखाता हूँ। मेन चीज़ क्या, अगर जब तक आप बेसिक्स को स्टडी नहीं करते हैं तो आपका काम नहीं होने वाला क्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेल फीमेल स्कल, यहाँ पे मैंने सर्च किया। सर्च करने में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सर्च करने में मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। टूल्स में गए, यहाँ पे साइज पे कर, मैंने लास्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी ये तो ऐसा इमेज में जो अगर बड़ा मिल जाए तो कोई दिस इज़ गुड, ये बहुत बढ़िया इमेज है, ठीक है। इसको तो ऐसा स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ फेसबुक में, ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे इमेज अच्छी है, ठीक है। तो पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, बाद में एक बार डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। अभी देखो मेल का अगर आप स्कल देखोगे तो मेल का स्कल यहाँ पे ब्रॉड दिख रहा है, ये थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे फीमेल वाले में पतला है, ठीक है। दूसरी बात, आप इसके पीछे वाला पार्ट देखो, पीछे वाला पार्ट दो एरिया दिखा है। दूसरा बात, आप आई सॉकेट देखो, आई सॉकेट का कैसे डाउन से जा रहा है, पाई का आई सॉकेट दिख रहा है यहाँ पे। तीसरा पार्ट आप देखोगे, यहाँ पे जो मेल के स्कल में ये वाला पार्ट तो अंदर की तरफ रहता है, यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो चिन वाला पार्ट है, मेल का चिन थोड़ा सा ब्रॉड एरिया दिख रहा है, ये ब्रॉड होगा, फीमेल का थोड़ा पतला होगा। तो अभी इन चीज़ को अगर आप ध्यान देते हो, अभी क्या होता है, जैसे हमने काम किया सीधे फेस बना दिया, फेस बनाने वालों को पता है कि उसने मेल बनाया फीमेल बनाया कैसे, लेकिन बाकी लोगों को भी ये लाइक नॉलेज में रहना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को देखा, देखो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ों को आपको नाम के साथ भी बताता हूँ। देखो अपने क्या होता है, आपके पास अगर नॉलेज है, वो नॉलेज को कितना आप डिटेल में लेके जाना चाहते हो। फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, फॉर्मेलिटीज़ में आप ऐसे भी कर लो कि भाई मैंने थोड़ा सा काम किया, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, सबसे पहला काम अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है ना, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। देखो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है कितना ब्रॉड है, ये फीमेल का जो एरिया फेस का हेड का दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ये एरिया कम है। तो अगर कभी इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी बंदा टकराता है, जैसे मान लो जैसे प्रोडक्शन होता है, गेमिंग होता है, ज्वेलरी होती है, इन सब में क्या तो अगर खासकर मैं बताऊँ ज्वेलरी में काफ़ी लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। लिटरली बताऊँ, ज्वेलरी में वो कैसा भी फेस बना के दे देते हैं। मैं भी आजकल देखता हूँ कई लोगों का जो स्टैचू मूर्ति कुछ भी बनाते हैं ना, तो कई लोग ऐसे भी बना के दे देते हैं, वह चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे को भी नहीं पता। तो अभी क्या है, मार्केट में अगर कहीं पे जाओ तो ये सब बेसिक डिटेल में अगर ध्यान रखोगे, ये देखो ये नोज के पास दिख रहा है, ये शेप कैसा आपका दिख रहा है, ब्रोडीज वाला पार्ट दिख रहा है, ये कैसे निकला हुआ यहाँ पे देखो, ठीक है। ऊपर से ये मैंडिबल वाला पार्ट होता है, दांत वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसा है, ये देखो यहाँ पे ये एरिया आपको दिखेगा यहाँ पे। ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप ध्यान दोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। चलो ये तो हमने देखा, इसके बाद हम लोग करते हैं जीवर्स में स्टार्ट करते हैं। जीवर्स में हम लोग आते हैं सोचे वाला, बट यहाँ पे होम पेज है, लाइट बॉक्स है, लाइट बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपको ग्रिड, ठीक है। तो अगर मैं ग्रिड पे आता हूँ, ग्रिड में मेरे पास बाई डिफॉल्ट एक स्कल मिलेगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाओगे तो आपके पास बेसिक सब कुछ यहाँ पे दिखेगा क्या। मैंने यहाँ पे पहले एक बॉक्स ले रखा था, दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि इस बॉक्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट किया मैंने यहाँ पे, ओके, बॉक्स डिलीट किया, इस पेड़ में लेता हूँ, तो यहाँ पे जब तक आप कुछ लोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। एक ऑप्शन आपको फिर से बताता हूँ, प्रेफरेंस पे गए, इनिशियलाइज मतलब रीस्टार्ट कर दिया, जीवर्स मेरा बिल्कुल नया हो गया, कोई भी टूल्स अगर काम नहीं कर रहे तो इस ऑप्शन को जाके एक बार ट्राई करोगे तो काम करेगा, ठीक है। लाइट बॉक्स पे गए फिर से, अभी आपने यहाँ पे क्या ग्रिड पे गए, ग्रिड पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने रीसेट किया ताकि आपको आइडिया मिले। पहला पार्ट आप किससे बनाने वाले हो, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये क्लिक करने के बाद आपने स्पेयर 3D लिया, लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे,
उसके बाद ये चीज़ें देखना स्टार्ट होगी यहाँ पर। जब तक आप एडिट मोड पे नहीं आओगे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा। एडिट पे अगर आपने क्लिक नहीं किया तो चीज़ें आपको यहाँ पे वर्क भी नहीं करने वाला। अभी मैं यहाँ पे आ गया, मैंने देखा, मैंने यहाँ पे चीज़ें लाइक ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मटेरियल्स है, मटेरियल्स में जाकर मैं बेस मटेरियल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो दिखने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, ड्रॉ पे जाओ, क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीज़ों को क्या मैनेज किया, फ्रंट एंड साइड, यहाँ पे देख रहे हैं फिल मोड है, इसको आप थर्ड करो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, मेरे को थर्ड में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 पे आ गया, यहाँ 1 पे देखो, ये देखो 0 पे, तो आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा कम, उससे ज़्यादा आपको यूजर होगा। फिल मोड पे आपको अच्छा दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे देखो टाइल है, ग्रिड साइज है, ठीक है, एनहेंस, ठीक है, फैक्टर यहाँ पे ऑपेसिटी आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो, देखो कितना ज़्यादा, ये आपका लास्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मैनेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्केल बटन है, ये मूव रोटेट स्केल आप चाहो तो यहाँ से भी क्लिक कर दो, आएगा भाई, ठीक है। बीच में येलो पार्ट दिख रहा है, आप इसको ऐसे मैनेज करके ऐसे आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे हल्का सा आपको मैनेज करना, अपने साइड से मैच कर दिया, देखो यहाँ पे काफ़ी तक आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ड्रॉ पे गए, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो बनाने में क्या होता है, चीज़ों को बनाना है बहुत जल्दी होता है, मुझे आता है मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, लेकिन जब सीखना होता है तो सीखने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ता है। बेसिक समझने के लिए आपको इमेज ऑब्जर्व करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका जो फोरहेड वाला पार्ट है, फोरहेड वाला, अभी थोड़ा सा पहले इसी को देख लो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, अभी आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेल है फीमेल है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई मेरे पास मेल का स्कल है, फीमेल का स्कल है, ठीक है। देखिए फ्लोर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर आप देखो, ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो क्या क्या पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कितना पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार के लिए थोड़ा देख लिया, मैंने मूव किया यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा साइड ऊपर कर दिया। अभी ध्यान से देखो, अभी आप इसको देख के बता तो सकोगे कि देखो ये जो सॉकेट है, सॉकेट दिख रहा है आपको, ब्रोरीज दिख रहा है, ब्रोरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका यहाँ दिख रहा है, साइड से ब्रॉड भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे फ्रंट में गया, ठीक है। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे कैसा पार्ट है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट दिखा रहा है, पीछे का ब्रॉड दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एरिया आप कंपेयर कर सकते हो, पतला है मोटा है, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक से स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये देखोगे ये इतना पार्ट आया, ये इतना आ रहा है, मेल का कम होता है, यहाँ पे फीमेल का ज़्यादा होगा, तो आप इसको देख के मैनेज कर सकते हो क्या। ये पॉइंटेड है, अभी देखो पॉइंटेड में ये पार्ट क्या है, पॉइंटेड में देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड है, ये थोड़ा सा पतला है, तो आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ये थोड़ा सा मिड लेवल का काम है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो आप इसे मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको बेसिक आइडिया पता हो तो काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पार्ट यहाँ से लिया, ठीक है। सबसे पहला काम, ड्रॉ पे गए, यहाँ पे शिफ्ट, आपको एंगल तो पता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करके आप एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे अपने मनपसंद टूल लेना है तो मैं ब्रशेज देखो यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैं मूव प्रेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास आप मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे अपना फेवरेट जो टूल प्लेट होता है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर का ऑप्शन मिलेगा, लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस, यहाँ से मूव कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले काम, आप यहाँ पे जाके सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले एक्स प्रेस करो। सिमेट्री का सही होना जरूरी है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लो। एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान पहले ये होती है कि आप इसे देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बिग ब्रैकेट से या फिर ड्रॉ साइज से मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने साइड में जाके खींचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अभी मना कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि आपको मेक ऑलवेज 3D करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जाओ, क्लिक कर दो आप यहाँ पे, तो अभी ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट मैंने यहाँ पे खींचा, ठीक है। और ये पार्ट में बिग ब्रैकेट से या फिर ड्रॉ साइज से मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको खींच के यहाँ पे लेके दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, उधर से इधर से बेसिक शेप आप यहाँ से मैनेज करके दिखाओगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है, मैं इससे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बारीकी से अंडू किया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से मैं जूम इन जूम आउट करके मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। और ड्रॉ साइज से मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, ओके। बेसिक शेप आप मैच करने की कोशिश करो, वो आप यहाँ पे आपका मूव टूल पे कमांड सेट हो गया तो आप कुछ भी कर पाओगे। मेन चीज़ आपका बेसिक पार्ट आपका क्या है, मूव टूल पे आप कितना कमांड कर सकते हो। ड्रॉ साइज आपको बस यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके देखो, यहाँ पे मैनेज करो, ये देखो।
यहाँ से बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रॉ साइज में गए हम लोग यहाँ पे, और ये पार्ट में इधर से मैं खींचता हूँ, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, जो मैं इधर से करूँ तो ये आपको एक बार सामने से भी मिलाना है, क्या देखो देखना यहाँ पे। अभी ये पार्ट में देखो यहाँ पे मुझे काम करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे मास्किंग का इम्पैक्ट देता हूँ, ठीक है। फ्लोर मैंने ऑफ किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं मास्क कर सकता हूँ, मास्किंग का कलर अलग आएगा, देखना यहाँ पे ब्लैक कलर आपको यहाँ देखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ, मैंने फ्लोर पे गया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे ये ऐसे दिखाया, ठीक है। फ्लोर ऑफ करो, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, बाहर क्लिक करोगे अंदर क्लिक करोगे आपको पता चलेगा इनवर्स सिलेक्शन, कंट्रोल प्रेस किया लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं मैनेज करूँ, फ्लोर ऑन किया मैंने यहाँ पे, तो अभी मैंने मास्क कर दिया, मास्क करने के बाद मैं यहाँ पे मूव टूल से इस चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे मैंने दिया, और फ्लोर मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखा लाइक यहाँ पे जब आपको ऐसे देखिए मीन सेगमेंट्स कम है, ठीक है, आपका सेगमेंट्स यहाँ पे कम है, ठीक है। कंट्रोल एंड डिसलेक्ट, बाहर क्लिक कर दोगे तो ये मास्क आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक हमने यहाँ पे बनाया, इतना बनाओगे तो बेसिक आपका लेवल देखना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला। शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, फ्लोर पे गया, फ्लोर में मैं आई सॉकेट को पकड़ता हूँ, आई सॉकेट मतलब ये आई का जो पार्ट होता है हम लोग आई सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको इसमें डिटेल में अगर स्टडी करना है तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर बताता हूँ, देखो ये मेरे पास पार्ट है, जिसको लगे कि मुझे यहाँ पे तो डिटेल में काम करना है तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताया हुआ है क्या किस पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या फ्रंटल बोन है, ठीक है, मैक्सिला करके यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, लिटिल व्यू, फ्रंटल व्यू, ठीक है, नेसल बोन, ये अगर चीज़ को याद करते हो तो एक कैरेक्टर मॉडल के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जाइगोमेटिक बोन है, ये जाइगोमेटिक बोन आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेट करके यहाँ पे दे रखा है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, धीमे धीमे पढ़ो स्टडी करोगे तो आपको याद हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ ये है कि आपका एक लेवल क्वालिटी आपका बहुत अच्छे से डिफाइन कर देगा। बाकी आपसे मॉडलिंग मांगने वाला तो मॉडलिंग ही मांगेगा, आपका वो लाइक ऐसा नहीं करेगा कि आप मुझे पूरा बायोडाटा दो कि भाई मुझे ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने मास्क किया यहाँ पे, मास्क करने पे देखो ये आइडिया मिल रहा है, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ साइज को आपने मैनेज किया, बड़ा किया, आप यहाँ से मूव लो, मूव लेके आपको यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। यहाँ पे जब आपने मूव लेके प्रेस किया तो आपको आइडिया क्या मिलेगा, देखो फ्लोर ऑन ऑफ करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखना आपके पास यहाँ पे, तो मुझे आई सॉकेट दिख रहा है, मैंने मास्किंग के बीच वाला पार्ट में बस बहुत बढ़िया मास्क नहीं हुआ, कंट्रोल एंड डिसलेक्ट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, फ्लोर पे को बीच वाला पार्ट आपका कैसे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ साइज में गया तो सा मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया, स्कल्प मतलब क्ले बिल्डर से यहाँ पे स्कल्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई सॉकेट आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, आप ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करो, नेगेटिव स्कल्पिंग आपका ऑल प्रेस करके यहाँ पे स्कल्प करना स्टार्ट कर दो। फ्लोर ऑफ किया, ये देखो मैं नेगेटिव स्कल्प ऐसे करके भी मैं अंदर दे सकता हूँ। एक ये प्रोसेस भी है, आप यहाँ पे देखो फ्लोर पे गए, इन चीज़ों को मैनेज करो, मैं मास्क नहीं कर रखा, तो दिख रहा है राइट से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मूव पे गया और मैंने यहाँ से थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैंने इधर से मैच करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया रेफरेंस है, अगर आप इसे यूज़ करके देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। ये पार्ट हमने ऐसे दिया, फ्लोर ऑन ऑफ कर दो यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो अभी यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, अगर मैं टॉप में जाता हूँ शिफ्ट देखो यहाँ पे, तो अभी आपको ये देखो कि ये इतना इसका लिए बेसिक पार्ट में ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ साइज को बढ़ाया मैंने, और यहाँ पे मूव पे जाकर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, कितना पतला है, आगे से पतला होता है ये ध्यान देना, यहाँ से पतला होगा और पीछे से आपका ब्रॉड होता है, ठीक है। आप अगर इसका स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सा और ईजी लग जाएगा कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। अभी जब तक आप ऊपर नीचे साइड से जब तक आप मैनेज नहीं करो तब तक वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैंने मैनेज किया, साइड से हमने देख रखा है, साइड से कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लगेगा आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई करके दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज गुड, ओके। यहाँ पे गया मैं टॉप पे गया, टॉप पे जाकर मुझे क्या दिख रहा है, इन चीज़ों में थोड़ा सा मुझे अगर मॉडिफाई करना पड़े तो मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं हल्का फुल्का मैं मॉडिफाई करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज कर दूँगा, धीमे धीमे आपके पास ये चीज़ें बैठे दिखेगी। अभी आपने ध्यान दिया मैंने यहाँ पे डिवीज़न एक भी नहीं लिया, डिवीज़न मतलब सब टूल में गए, यहाँ देखो ये मेरे पास यहाँ पे मॉडल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना था, अगर आप ज्योमेट्री पे जाते हो तो ज्योमेट्री में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, डिवाइड ऑप्शन मिलता है। मैंने इसको नहीं दिया, इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। कि देखो अभी क्या होता है, जो भी मॉडलर होता है सबसे पहले यहाँ पे स्मूथ देना स्टार्ट कर देते हैं, डिवीजन देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ जैसे मैंने इतना काम किया ना, शिफ्ट F प्रेस करो, ठीक है, वायर फ्रेम होता है। अभी एक अच्छे मॉडलर की पहचान क्या है, अगर वो यहाँ पे क्या करता है, जेड रिमेसर में जाके जेड रिमेस कर देगा तो आपका फ्लो और इसका बेसिक पार्ट यहीं से बन के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, रिमेसिंग विद जीरो का यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये ऑरेंज सा कलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर तो कुछ इसने यहीं पे बना दिया,
तो मुझे ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की नीड नहीं। जब तक मैं डिटेल नहीं बना रहा तब तक मैं यहाँ पे काम करूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास ये पॉलीगन की दिक्कत आने वाली है। एक टाइम का तो बोलेगा कि भाई मेरे पास पॉलीगन बहुत ज़्यादा हो गया और आपका ये काम फुलफिल नहीं हो रहा। तो मेक श्योर अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे सेगमेंट्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सेफ टाइप यहाँ देखो पे। अभी यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और अलग से रेफरेंस से दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करूँ तो और स्टडी करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे पार्ट क्या देखा है, आई सॉकेट के बगल में इतना पार्ट नहीं, ये ऐसे दबा हुआ है, ये देखा, ये जायोमेट्रिक आर्क, ये जो एरिया है, तो इस एरिया के लिए मुझे यहाँ पे कितना पार्ट मुझे अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा। भाई इतना एरिया मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, पहला काम, ठीक है। तो साइड में गए, साइड में जाने के बाद मुझे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला ये ड्रॉ साइज को छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं मास्क कर लूँ यहाँ पे, देखना भाई ये पार्ट आप यहाँ पे मास्क कर लो। सबसे पहले जायोमेट्रिक बोन बना लो। अभी ये जो मैं काम बताता हूँ, देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फ्रंट में आगे फ्लोर पे आगे देखा, देखा ये जायोमेट्रिक बोन आपके यहाँ पे देखा, तो ये दिस इज लुक लाइक दिस, ये पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इतने पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने मूव पे गया, यहाँ पे मूव लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रॉ साइज मैंने बढ़ाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अंदर की तरफ प्रेस करोगे इतना पार्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा। अभी किसी चीज़ को अगर आप काम करने का तरीका देखो तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके अलग अलग से भी बता सकता हूँ। अगर आप इसको एक साथ बनाना चाहो तो एक साथ बना सकते हो, अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग बना सकते हो। ये एक साथ बनाने में तो सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं देखो आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखाता हूँ। सिंपल सा पार्ट डिसलाइक कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ तो इसको अलग अलग पार्ट में बनाऊँ, ठीक है। तो इसका मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट का मतलब 2 मॉडल आ गए। इसको यहाँ से आंखें बंद करोगे तो एक बंद हो गया, इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं फ्लोर पे गया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसके लिए मुझे एक पार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट 2 बटन प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा क्लिप कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्लिप कर्व टू लेना पे, यहाँ पे पहले इसका यूज देखो, यूज होता है क्या। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, देखो ये ब्लैक से शैडो दिख रहा है, इसने इतना पार्ट कट कर दिया। मतलब मुझे यहाँ से कट करना तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट इसकी पहले प्रैक्टिस करना, लेफ्ट क्लिक करके शैडो वाला पार्ट नीचे की तरफ आना चाहिए, तो आप ऐसे कट करके दिखा सकते हो गया कट, बड़ा इजीली कट हो गया। ये भी देखना बहुत इजी टूल देखने में लगता है, लेकिन ये सही काम नहीं करता जब तक आप इसे सही से यूज़ नहीं करो। फ्लोर पे गए, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने कहा ओके कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्लिक देना तो ऑल्ट क्लिक कर दो, तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑल्ट प्रेस कर दिया, फिर क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर दिया, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये पार्ट यहाँ से दिया, तो अभी देखो यहाँ पे फ्लोर पे अगर देखोगे ये पार्ट बहुत बढ़िया कट हो गया। ये भी देखना कि आप लोग स्टार्टिंग में काम करोगे तो कई लोगों से स्टार्टिंग में होता नहीं है, तो कटिंग करने का तरीका था। अभी एक बार मैंने बताया, अभी मैं नीचे वाले में फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो फ्लोर पे गए, अभी मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, मूव टूल पे आ गए, ठीक है। मूव टूल पे आके मैं देखता हूँ पे मुझे क्या करना, मूव करना। तो मैंने कहा ओके दिस इज गुड, मुझे पे मास्क कर देना। मास्क करने का मतलब क्या, जो मैं जाइगोमेट्रिक बोन, अभी तो नाम आपको तो मैं ही याद करवा दूंगा कि जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं कैसे। ड्रॉ साइज में गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस करते हैं, ये देख लेना मास्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको ऑन ऑफ करके देखो, ये आपका इतना पार्ट यहाँ से मास्क किया मैंने, इतना पार्ट मैंने मैनेज कर दिया। इतने पार्ट को तो मुझे टच करना ही नहीं है, मतलब मुझे चेंज ही नहीं करना, ठीक है। ये पार्ट आपको देख रहे हैं, ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अभी इसके बाद आप एक्स्ट्रा पार्ट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर ऑफ करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कई बार हमें लगता नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी मैनेज कर लोगे। अभी देखो यहाँ से मैंने काम किया, फ्लोर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मूव लिया मैंने। यहाँ पे मूव लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने अंदर की तरफ सेट कर दिया यहाँ पे। तो देखो एक तो पार्ट में बस यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। दूसरा पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करोगे, सिर्फ प्रेस किया, देखो कैसे मैनेज हो गया यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट किया, देखो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक में आपको चीज़ दिखेंगे भाई। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा, तो बस ये पार्ट थोड़ा सा बैलेंस होकर दिख जाएगा, सिर्फ एंड स्मूथ ये देखो यहाँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव है, ये देखने पे कैसे शेप आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए दिखेंगे कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अभी मैं कंट्रोल एंड क्लिक करते इन्वर्स पे आ गया। इन्वर्स पे आने का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक जाइगोमेट्रिक बोन पे मैं हल्का सा स्कल्प करूँगा। क्ले बिल्डर पे मैंने क्लिक किया, ड्रॉ साइज को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, हल्का सा मैं स्कल्प करता हूँ। हल्का सा स्कल्प करने के लिए फ्लोर ऑन ऑफ करके देखना यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे ही स्कल्प पर जैसे सेफ है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे स्कल्प करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फ्लोर पे गए, देखना यहाँ पे
अभी ये जो पार्ट कैसा आ रहा है आपका, ये पार्ट आपका इस टाइप से आ गया, ठीक है, ये शेप आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो फ्लोर पे गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं तो इसे मैं मैनेज करूँगा तो मैं बस मैनेज हो जाएगा यहाँ पे लिटिल बिट। आप यहाँ पे कम से कम चीज़ों को आप ऐसे मैनेज करोगे, देखो यहाँ पे शेप्स आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे बेसिक शेप मैंने दिया, मुझे यहाँ पे बेसिक शेप चाहिए यहाँ पे। तो अभी इतने पार्ट में यहाँ पे फिर से मैं क्या काम करने वाला हूँ, शिफ्ट एफ सेगमेंट्स। देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कम हो जाएंगे, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना कम है। जहाँ पे सेगमेंट्स कम हो जाएंगे वहाँ पे वो चीज़ें बहुत बेटर वर्क नहीं करता। तो बहुत बेटर वर्क नहीं करे तो आपको क्या समझना है, क्योंकि सेगमेंट्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखो नेगेटिव स्कल्प करना है, देखो यहाँ पे देखना है, ये पार्ट मैंने यहाँ से स्कल्प कर दिया तो मुझे यहाँ पे दोस्तों आइडिया मिल जाएगा। ओके, दिस इज गुड, स्विफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके, फ्लोर ऑन ऑफ आप करके देखो यहाँ पे, इसका आपको यहाँ तक ये पार्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे इमेज को अलग से भी देखता हूँ। ये देखो ये पार्ट आपको यहाँ से ऊपर तरफ जा रहा है, तो आप इमेज को भी अलग से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे साइड बाई साइड क्या देख के काम करना है, ठीक है। तो मूव पे गए हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्ट तो मैंने इधर इधर देखना थोड़ा बैलेंस कर दिया मैंने। इसका देख काम और करूँगा शिफ्ट एफ, ठीक है। फ्लोर पे गए, यहाँ पे मैनेज कर देते हैं शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फिर से बार बार मैं एक दो बार मैं जेड में का ट्राई करता रहूँगा यहाँ पे। इसमें देखो जितने सेगमेंट यहाँ पे कम है वहाँ पे ऑटोमेटिक सेगमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, देख रहे हैं। तो आपको बार बार स्मूथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कम से कम पॉलीगन में आप चीज़ों को अच्छे से निकाल पाओगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्लोर पे गया, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आई सॉकेट में मैं यहाँ पे गया, ठीक है। क्ले बिल्डर पे गया, क्या करना है, आई सॉकेट ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे शिफ्ट एफ, ये देखो ऐसे मैं नेगेटिव स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। तो धीमे धीमे आपको सॉकेट बनाते रहना है, देखो धीमे धीमे आपको यहाँ पे लुक एंड फील भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या पार्ट आ रहा है, देखो अगर आपको साइज में दिखाऊँ, स्टैंडर्ड ब्रश, स्टैंडर्ड ब्रश क्या काम करने वाला है, हल्का सा क्लिक करो, ड्रॉ साइज पे गए, ठीक है। कैसे काम करेगा, देखो लेफ्ट क्लिक करना है, ये दिख रहा है हमें। तो आपको थोड़ा सा पॉइंटेड है, फोकल शिफ्ट किया तो सा पतला कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। और देन आप फ्लोर पे जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए सीखने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपका काम भी अच्छा निकलेगा, ठीक है ना भाई। ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा 3/4 व्यू में देखो, ये नोज आपको इधर निकला, ये पार्ट आपको यहाँ पे। तो आपको ये जो कनेक्टेड देना है ना आपको यहाँ पे, हम लोग जो काम करते हैं हम लोग ऐसे ये चीज़ हमें याद होता है, तो हम लोग यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा भाई आपका सॉकेट कैसा है। ये देखो नोज का पार्ट देखोगे आपको यहाँ पे, थोड़ा सा इसके स्कल्प भी देखो यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ, जूम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप रेफरेंस को फॉलो करोगे वैसे आपको चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट आपको, ये नोज का पार्ट आपका अलग है। तो इस वाले पार्ट को मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया यहाँ पे, ये आप काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बस आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इस सॉकेट आप हल्का सा कनेक्ट कर दोगे यहाँ से, ये इतना पार्ट में बस ये स्कल का हो जाता है। स्कल का होने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी मैं नेगेटिव स्कल्प करके, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर्नेट स्कल्प यहाँ पे ऐसे करके मैं बेसिक शेप दे सकता हूँ। अभी मुझे नीड है कि मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिज़ाइन देना है, क्योंकि अभी मेरे पास इसके सिवा काम नहीं करने वाला। तो फ्लोर पे गए, मेक श्योर, जैसे ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो कंट्रोल प्रेस करना है, यहाँ पे इतना पार्ट आपने मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इतना पार्ट मास्क करो, कंट्रोल एंड क्लिक किया, आप इसको निगेटिव स्कल्प जेट सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप नेगेटिव स्कल्प करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा आप मूव करके देखो, आप यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ साइज मैंने बढ़ाया, ये बिग ब्रैकेट से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो। देखो अंडा मैंने कर दिया, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे लगे सेगमेंट्स का फ्लो ठीक आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम वैसे ही मैनेज करूँगा, ठीक है। फ्लोर पे गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, और हल्का सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ साइज पे गए, ओके। तो चीज़ों को किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ओके। तो ये चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, तो एक आइडिया मिल जाएगा मैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। फ्लोर पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, तो धीमे धीमे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ओके। तो बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो फ्लोर पे गए, ये पार्ट मुझे यहाँ से नेगेटिव चाहिए, तो मैंने स्टैंडर्ड पे गया, यहाँ पे मैं हल्का सा नेगेटिव स्कल्प करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ये नेगेटिव स्कल्प का मतलब क्या हुआ, देखो ये पार्ट कैसे आ रहा है, मैं यहाँ पे जेट सब्सट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, यहाँ देखो
ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये मैनेज जब करूँगा जब मेरे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे कहाँ से मिलने वाला है, कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे मास्किंग तो मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसके साथ यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मुझे यहाँ से अंदर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लोर पे तो ये बाकी का जो यहाँ पे पार्ट होता है तो आप इसको यहाँ से आराम से अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बिग ब्रैकेट से बड़ा साइज से ये आपने बड़ा किया और हल्का सा आपने ये प्रेस कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो धीमे धीमे आपको यहाँ पे लुक एंड फील आपको दिखेगा। ये पार्ट आपने अंदर किया तो ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। आपका यहाँ पे कैसा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर पे देखना आपको यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से अंदर की तरफ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ से पार्ट थोड़ा सा बाहर होता है तो इधर का पार्ट बाहर रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये पार्ट आपको थोड़ा अंदर की तरफ होता है तो ये अब साइड से भी आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ से अंदर गया है, ठीक है। तो ये धीमे धीमे आप चीज़ों को अगर समझोगे तो बेसिक लुक एंड फील आप यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। कंट्रोल एंड डिसलेक्ट कर दिया, कंट्रोल अब यहाँ पे डिवीजन का शॉर्टकट क्या, कंट्रोल डी या डिवाइड कर दो या कंट्रोल डी कर दो। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो। अभी यहाँ पे मैंने डिवीजन दिया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं पे क्या करता हूँ, जस्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए। अभी देखो यही चीज़ मैं आपको बेसिक में आपको दिखा है मैंने। इतना पार्ट मुझे अगर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे ये थोड़ा सा आइडिया है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं इस वाले पार्ट को देखो जिस अगर मुझे इतना आइडिया मिल गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस शेप को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, फ्लोर के साथ में थोड़ा सा डील करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा स्कल्प कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। स्कल्प में ये चीज़ों का आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। फ्लोर ऑन ऑफ करके देखो, ओके। ये पार्ट आपका बॉर्डर लाइन बनाते रहो तो बॉर्डर लाइन आपका बनते ही आपको यहाँ पे चीज़ें और बेटर देखो। ये आपका ब्रोरीज होता है, इसे ब्रोरीज बोलते हैं। तो ये पार्ट आपने यहाँ पे स्कल्प किया, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे क्ले बिल्डअप किया मैंने यहाँ पे ये स्कल्प ऐसे कर दिया स्टैंड को कम करके। ये पार्ट यहाँ से और ये पार्ट आपको यहाँ से कनेक्टेड होता है यहाँ पे। ये पार्ट हमेशा बाहर निकला होता है, ठीक है। जो आपका आईब्रो यहीं से निकलता है तो आपको ब्रोरीज बोलते हैं। इसलिए शिफ्ट एंड स्मूथ, शिफ्ट प्रेस करते देखो 100 है तो इसे शिफ्ट प्रेस करके कम कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे स्कल्प किया फिर शिफ्ट एंड स्मूथ किया तो थोड़ा सा मैनेज दिखेगा आपको यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, बैलेंस करके चलना आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नोज़ वाले पार्ट पे काम कर रहा तो नोज़ वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फ्लोर पे गए मैंने यहाँ पे तो से आउटलाइन दे देना है। स्टैंडर्ड ब्रश से आपको हमेशा आउटलाइन देने के लिए आप ये काम कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्लोर पे गए देखो मुझे आउटलाइन में ड्रॉ कर यहाँ पे दिख रहा है, मोटा दिख रहा है ना। मैंने क्या किया, डिवाइड किया, एक और डिवाइड किया, ठीक है। ये देखो मोटा आ रहा है, यहाँ से फोकल शिफ्ट को काम करो तो यहाँ पे अभी पतला आना चाहिए, आ रहा है पतला, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अपने बहुत सारी चीज़ों को आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे स्कल्प किया, नेगेटिव स्कल्प किया आपने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही है देखो, ये पार्ट आप हल्का हल्का आप स्कल्प करते जाओ तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल जाए। देखना यहाँ पे ये नेगेटिव स्कल्प पॉजिटिव स्कल्प यहाँ पे आप यहाँ पे हल्का हल्का स्कल्प कर दोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास सिर्फ ऐसे कुछ है यहाँ पे। देखो इतना जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया ये पार्ट मेरे पास कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट इसी को मैं आपको दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेट किया। अभी इतना पार्ट मैंने क्या, अभी अगर आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ देखो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैं गया फाइल पे गया, सेव एज, ठीक है। बेसिक हमने देखा, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अगर यही काम करना है स्कल पे, यहाँ पे मैंने SKULL, हो एक मिनट मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। हमने अभी क्या किया, बेसिक हमने सेव कर लिया। अभी यही सेम चीज़ जैसे आपको अगर अभी जैसे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे हम लोग रिंग बनाते हैं, है ना। मैंने लाइट बॉक्स पे किया, लाइट बॉक्स पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ओपन रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट है, टूल्स है, या यहाँ पे आप कहाँ गया, कैंसिल, ठीक है। मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगा। प्रोजेक्ट में जैसे मैं ज्वेलरी पे गया और ज्वेलरी पे जाकर मैंने यहाँ पे ये रिंग लिया मैंने, ठीक है। पीछे वालों को मैं क्या करता हूँ, मैंने नो कर दिया, मुझे सेव नहीं करना। अब देखो यही चीज़ मैं अभी एक आर्टिस्ट के लिए पहला काम क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बस ये सिमेट्री यहाँ पे है तो मैं कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म में गया। ट्रांसफॉर्म में जाते ही मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, ये मैंने वाई पे चेंज करके देखा तो वाई मेरे पास यहाँ पे काम आ रहा है नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पे मैंने क्या एक्स पे चेंज किया, वाई को ऑफ कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ को मैनेज करना है तो अभी उसी को थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरे वे में समझा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्ले बिल्डर पे गए, मुझे आइडिया क्या लेना है कि मैं यहाँ पे गया बिग ब्रैकेट पे गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को
स्टार्ट कर दिया। अभी क्या बेसिक्स मुझे पता है तो मैं पे क्या करने वाला हूँ, मैंने सबसे पहला काम तो मुझे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में फुलफिल करना है। बेसिक स्ट्रक्चर फुलफिल करने के लिए मैं बस क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे 2000 चीज़ों को सॉकेट वाइज मैंने चीज़ों को दिखाया यहाँ पे, ठीक है। और सॉकेट वाइज चीज़ों को दिखाने के लिए मैं पे क्या करने वाला हूँ, कनेक्टिविटी थोड़ा सा इक्वल रखने वाला, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको आइडिया मिले कि मैं अगर स्कल जैसा कोई चीज़ मैं बना भी आऊँ तो मेरे पास चीज़ें क्या आने वाली यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे मैनेज करने के लिए पार्ट दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये जस्ट कनेक्टेड आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो। अभी यही चीज़ देखो जो मैंने रेफरेंस के साथ दिखाया, मैं आपको बिना रेफरेंस के यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप ये कितना काम कर सकते हो। मुझे कितना काम करना है ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे अगर इतना ही काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं मेरे माइंड में है तो मैंने पहले प्रैक्टिस की उसकी, ठीक है, ताकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आई सॉकेट वाला पार्ट है यहाँ पे। अभी काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि ठीक है भैया एक बार में कैसे बना, ठीक है। अब वो इन चीज़ों को नहीं जानते। ये पार्ट हमने किया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया है, ये नोज वाला पार्ट यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा घिसने वाला काम कर देता हूँ। घिसने वाला काम का मतलब क्या है, ये मैंने ये मूव टूल लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे सेट करके साइड में गए, साइड में मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया मैं बस ये पार्ट, ओके। अभी यहाँ से मैं सेट करके यहाँ पे दूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ें कैसे आएंगी, ये पार्ट यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन जो मैंने बताया यहाँ पे देखो आपके पास चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये शेप मैंने ऐसे करके, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट आपका यहाँ पे आई का सॉकेट वाला पार्ट आपको मैंने बताया, ये पार्ट आपका ऐसे जाने वाला, ठीक है। ये आपका कॉर्नर पार्ट आपको यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो कनेक्टेड मैंने बताया, ये जो कनेक्टेड वाला पार्ट कैसे देखो आप यहाँ पे अगर मैनेज करोगे, आप यहाँ पे फोकस कर दे तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ से ब्रॉड है, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अपने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑल्ट प्रेस करके आप नेगेटिव स्कल्प भी आप देख के दिखा सकते हैं अपने पास, ठीक है। अभी ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप यहाँ पे कोई भी काम करें ना तो आपको काम करने का तरीका पता चल जाएगा। ये देखो ये आपका पार्ट यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे देखो आई वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा मूव टूल के साथ मैं मैनेज कर देता हूँ। मूव टूल क्या है यहाँ पे, आपको लाइक विपोर्ट हैंडल करना आता ही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहला पार्ट नोज को पकड़ो, सबसे पहला काम नोज को कहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ पे गए नोज को मैंने क्या किया सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे सेट कर दिया। नोज वाला पार्ट मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया ना यहाँ पे, इसको पकड़ो, ये नोज वाला पार्ट आपका बाहर होना चाहिए तो आप इसे घिस के बाहर कर सकते हो। जहाँ आपने इसे घिंचा तो आपको आइडिया मिल जाए, अच्छा इतना घिंचना पड़ेगा। दूसरा पार्ट इतना घिंचा मैंने यहाँ पे, ये आई वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ घिंचो यहाँ पे, तो अभी आपको आइडिया मिलेगा हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अभी हमने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उसमें मैनेज कर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को मैंने इसमें मैंने मैनेज किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी जैसे रिंग के अंदर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे मेल फीमेल का बनाना है, कैसे बना तो मैं इसको ऐसे भी खींचने वाला पे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट काइंड ऑफ अभी बेसिक आप यहाँ पे एक लुक एंड फील दे सकते हैं। यहाँ पे लुक एंड फील देने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे गए, ठीक है, आपने क्या किया क्ले बिल्डअप लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमाइज है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, अभी आप इस चीज़ को तो अगर ध्यान रख के बनाओ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक में, ये देखो बहुत जल्दी सब चीज़ों को बना। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने पकड़ा, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा वो कोई भी बंदा ऐसा काम कैसे करता है। इसलिए मैं पहले आपको बेस पे ले गया। बेस पे लेके जाने का मतलब क्या हुआ, आप बेस में गए, बेस में आपको आइडिया मिला, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ से दिया। अगर ये पार्ट आपको यहाँ पे निकला है, देखो नोज आपको यहाँ पे निकला हुआ है, ये नोज वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, नोज वाला पार्ट अगर आपको निकला हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को मेरे पास हल्का सा दबाना है, मैं दबा सकता हूँ यहाँ पे। मूव टूल की जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका ऐसे निकला हुआ है यहाँ पे, तो अभी आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे अगर कोई भी काम करना है तो ये जो बेसिक सा शेप्स है वो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ से भी देखोगे ये कर्व दे देना आपको, कर्व मतलब ऐसा कुछ पार्ट फोकस कर दिया, शिफ्ट एंड प्रेस, ये देखो पे, ठीक है। ये कर्व आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गए, आपने हल्का हल्का क्ले बिल्डअप, ठीक है, हल्का आपने स्कल्प करके दिखा दिया। मेरे पास ऐसे शेप्स हैं मेरे पास यहाँ पे जिनको मुझे यहाँ पे मैनेज कर देना है, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ देखना है। अभी धीमे धीमे आप चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे आपने लाइक स्कल्पिंग कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, डिवीजन दे दिया आपने यहाँ पे,
एंड देन स्टैंडर्ड से गए। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ को एक बार जस्ट फास्ट फॉर्म में आपको दिखाया कि एक पार्ट मैंने आपको बेसिक बताया, उस दूसरे में आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा कुछ काम करना चाहूँ तो मैं कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, जो आई सॉकेट के यहाँ पे दिखा है ये काइंड ऑफ ओके। यहाँ पे आपको क्या दिया, मैंने कहा ना ब्रोरीज है, तो ब्रोरीज के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा, जस्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ ये देखना यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपने यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर दिया, स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा बैलेंस करना अपने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इस सॉकेट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आउटलाइन भी देना आपको यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे देखो 3 पे है, मैंने स्टैंडर्ड पे किया यहाँ पे, और देन स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। तो बेसिक मुझे यहाँ पे क्या काम देना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड करना है तो मैं कैसे कनेक्टेड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखना ये काइंड ऑफ ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया कि आप ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जस्ट काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ से बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पार्ट आपने यहाँ से नेगेटिव स्कल्पटिंग आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे ना, बैलेंस करके मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिसको मैं सीधे भी करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। स्टेप्स चीज़ों को देखोगे मैनेज करोगे तो आप देखो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी लोग इसमें फिर डिज़ाइन भी बना देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी काम करना है बेसिक स्ट्रक्चर पर आप काम करो, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे बेसिक सा शेप यहाँ पे मैंने क्या किया, बिग ब्रैकेट से चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मैंने अभी ये देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया, एक ही मैं यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ, नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने स्कल्प किया, नेगेटिव स्कल्प किया, यहाँ पे स्कल्प किया, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप ऐसे करके आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे तो आप मैनेज करोगे ना, देखो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप से चीज़ों को आप जस्ट क्लिक करना आप यहाँ पे, तो आप चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ से कुछ काम करना है, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से उठानी है, कुछ चीज़ें मुझे लेके यहाँ पे मैंने क्या किया देखो यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैं कुछ चीज़ों को मैं पिक कर लूँगा यहाँ पे तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ देखो यहाँ पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ साइड में गए, यहाँ पे कैसे देना है मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे देना, तो मैदा का पार्ट थोड़ा सा कर देता हूँ। नोज़ वाले में मुझे ज़्यादा अभी यहाँ पे मैं क्या थोड़ा सा डिज़ाइन कम लगा, यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टेड कहाँ दिख रहा है, ये कनेक्टेड आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जस्ट आई सॉकेट वाला पार्ट को आपको यहाँ से पकड़ लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर देना। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर दिखाना तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा इधर से ऐसे करके आपने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे। तो बेसिक देखो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे एक दूसरे में भी रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। अभी ये चीज़ आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे तो मैं मैनेज किया यहाँ पे स्कल्प यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रोरीज वाला अभी यही काम मेरे पूरे फेस में मैनेज होने वाला है। जब भी मैं फेस बनाऊंगा या मैं फेस बनाता हूँ तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। यहाँ पे बस चीज़ क्या है, मैं इन चीज़ों को तो मैं मैनेज कैसे करने वाला, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि वो मुझे ऐसे फेस बनाने के लिए काम करना है। तो आपको अगर कोई भी काम करना तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया, नोज वाले को भी एक एक करके थोड़ा सा मैनेज करो। पॉइंटेड करना मैंने ऑल्ट स्कल्प पे मैंने पॉइंटेड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, क्योंकि ये भी पहले दूसरे लेवल पे है तो और हम लोग यहाँ पे और अलग अलग लेवल पे भी काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को दिखाया, तो ऐसे भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ काइंड ऑफ। यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हल्का स्कल्प कर दो, मैनेज कर दो, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे हाईलाइट करके एक बार बॉर्डर बना दो आप यहाँ पे, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे चीज़ों को देखा, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे अगर तो एक दो ऑप्शन और लेता हूँ क्या, एक दो ऑप्शन में मैं यहाँ पे कहाँ गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि लाइक मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को और मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्ले बिल्डर पे गए, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। आप मैनेज क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आपने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने नेगेटिव स्कल यहाँ पे किया ना, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प कर दिया, तो नेगेटिव स्कल्प में आ जाएगा आप यहाँ पे। फिर आप इसको किसी भी शेप में आप डाल सको। तो आपको अगर बेसिक स्ट्रक्चर उधर पता है तो आप ये सारा काम आप आराम से मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया, आप यहाँ से मैनेज कर दो बेसिक्स में, और जल्दी में आप चीज़ों को आराम से कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज करना पे, यहाँ पे फ्रंटल वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे तो चीज़ों को ऐसे भी दिखा दूँगा। यहाँ पे बेसिक सा स्टेप मैंने यहाँ पे दिया, देखो ये पार्ट में बस अलग सा स्ट्रक्चर भी देखिएगा यहाँ पे।
अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को जिस टाइप से मैनेज करना चाहूँ मैं उस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प कर दिया थोड़ा सा, मैंने कहा ओके दिस इज़ गुड। यहाँ पे मैं ऑल्ट स्कल्प करके यहाँ पे नेगेटिव में मैनेज कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा कुछ काम करना चाहूँ तो मैं ऐसे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। तो सेफ्ट एंड स्मूथ ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आप इन चीज़ों को देखो, थोड़ा सा मैनेज करो, हल्का हल्का साइज, ड्रॉ साइज छोटा कर दिया यहाँ पे, देखो हल्का फुल्का आप स्कल्प करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। तो ये जो पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। सेफ्ट एंड स्मूथ हल्का था, जस्ट टचअप देना है। तभी आप यहाँ पे देना चाहो ऐसे कुछ दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव स्कल्प कर दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे चाहिए, जाइगोमेट्रिक बोन को तो थोड़ा सा मुझे घींचना है। तो मैं यहाँ पे हल्का फुल्का पार्ट यहाँ पे मैंने कहा ओके दिस इज गुड। अभी देखो एक चीज़ आपको ध्यान रहेगा कि आप जब रेफरेंस के साथ डील करो तो कैसा आप काम कर रहे हो, बिना रेफरेंस के साथ डील करो तो कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, आपको चीज़ें किस टाइप की हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को किस टाइप से आपको फुलफिल करना है यहाँ पे, नीचे देखें आपको यहाँ पे आप किस टाइप से मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आपको लाइक कोई भी लुक एंड फील और बेसिक स्ट्रक्चर आपको देना है, सेफ्ट एंड स्मूथ आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी काम करने वाले हो। ऊपर से नोज पतला करना है, नोज पतला कर दो। अभी पतला मोटा आपको क्या करना है, ये आपको बाद का काम है। ये हमने ये ऐसे सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज किया, छोटा बड़ा ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ये देखो आई सॉकेट है, मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ काम करना है, यहाँ पे मैंने बिग ब्रैकेट लिया। अगर मुझे यहाँ से थोड़ा ब्रॉड करना है मैं ऐसे ब्रॉड करके दिखा दूँगा। मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ एक पार्ट दिखाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे देखो यहाँ पर ये आई सॉकेट आपको यहाँ पे बनाया। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक स्ट्रक्चर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप देखो यहाँ पे चीज़ों को आप आराम से बना सकते हो। अभी जितनी चीज़ों का मैनेज करना चाहते हो आपके पास एक बेसिक सा आपका आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे कैसे आपको क्या काम करना है। इसी में आपको अलग लेवल पे काम करना है और डिटेल में काम कर सकते हो। तो जैसे मैं ना अलग लेवल में आप काम करना चाहो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे अभी चीज़ों को क्या करना है, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ फोकल शिफ्ट मैंने पतला किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है ड्रॉ साइज छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे शेप्स को ये काइंड ऑफ ऐसे करके मैंने थोड़ा सा डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे करके मैनेज करना स्टार्ट कर दो। आप यहाँ से मैनेज करना स्टार्ट कर दो, हल्का सा ऑल्ट स्कल्प करके आप यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, आप शेप्स को और बेटर वे में भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपके पास चीज़ें कैसी हैं, जब आप चीज़ों को ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करके आपको भी डिजाइन बनाने वाला तो आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ों को आप किस टाइप से बेसिक से बनाने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को देना चाहो आप दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जो भी एक पार्ट है उस पार्ट को आप यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो कि मुझे यहाँ पे कोई भी शेप्स को ऐसे मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे अभी कोई भी पार्ट कोई भी पैटर्न आप यहाँ से मैनेज करके बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया, डिवीजन दोगे तो ये सारे पार्ट आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप इसको वन बाय वन करके ऐसे कुछ ड्रॉ करके दिखाओगे तो काम आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे काइंड ऑफ दिख रहा है ये ऐसा कुछ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो छोटे छोटे पहले बेसिक शेप आपने बनाया, इसका चीज़ों का ऐसे भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देखो अभी बेसिक का शेप मैंने दिया, हल्का फुल्का मुझे कोई डिजाइन करना है, कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सिंपल सा काइंड ऑफ ये शेप मैंने ऐसे दिया। ठीक है, यहाँ से शेप को मैंने ये शेप्स को यहाँ से ऐसे करके मैंने थोड़ा घुमा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका तो हल्का सा ऑल्ट नेगेटिव यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मैं चीज़ों को लाइक थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं इन चीज़ों को लाइक बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ। तो ऐसे करके बेसिक से शेप्स को आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पार्ट दिख रहा है। फिर आपको ये डिजाइन जो बनाना बनाते रहो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहो कि भाई मुझे यहाँ पे डिजाइन को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तभी देखो यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बनाओ, थोड़ा सा शेप्स को आप यहाँ पे दिया, ये काइंड ऑफ ऐसे करके आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे। इन्हीं पे थोड़ा सा डिजाइन को आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो ये जस्ट नेगेटिव स्कल्प यहाँ पे थोड़ा सा दे दो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है यहाँ पे काइंड ऑफ। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे बेसिक से आपको शेप दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखो कोई भी आप छोटा सा काम करना चाहो बड़े आराम से काम कर सकते हो, चीज़ों को बड़े आराम से डील करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे
ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप छोटे छोटे पार्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करोगे तो बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बेसिक का एक स्ट्रक्चर बनाया, बेसिक शेप्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को देखूँ काइंड ऑफ ऐसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा पॉइंटेड और हाईलाइटेड मैंने कर दिया यहाँ पे। तो शेप्स को आप ऐसे भी करके मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम दिखेगा, आप कैसे क्या काम कर सकते हो, आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। पैटर्न्स है, यहाँ देखो सिंपल, यहाँ पे गए, ये आपका स्टैंडर्ड वर्ड से यहाँ पे ड्रैग टूल होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ आपको यहाँ पे अल्फा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिन अल्फा को आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो। अल्फा पे गए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, देखा ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ शेप चाहिए तो मैंने यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को इस टाइप से मैंने मैनेज किया। यहाँ पे यहाँ पे देखो फ्री हैंड है, फ्री हैंड में देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं फ्री हैंड में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रैग पे अगर काम करो तो ड्रैग थोड़ा सा ईजी है और बेटर भी लगेगा आपको यहाँ पे। तो क्लिक एंड ड्रैग आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे करके आप शेप्स को एक वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को एक वे में दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आपको अलग अलग डिजाइन बनाना, अलग डिजाइन बना के आप दे सकते हो आप यहाँ पे। चीज़ों को थोड़ा अलग से मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैनेज भी करके दिखा सकता हूँ। कहीं गैप आपको अच्छा नहीं लगे, आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग आप यहाँ पे मैनेज करके दिखाओ तो बहुत और बेटर दिखेगा। क्या यहाँ देखो, अभी आपको इसके बेसिक अभी कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे दिखाया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक मैंने डॉट लिया, फ्री हैंड लिया, अल्फा मैंने कर दिया ऑफ। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को शेप्स को मैं तो इसके यहाँ जोड़ दूँ, तो कैसे जोड़ूंगा यहाँ पे, बिग ब्रैकेट पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ऑल्ट एंड क्लिक, ये पार्ट मैंने यहाँ से इससे, यहाँ से इससे, किसी किसी चीज़ को मैं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे डिजाइन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो कनेक्टेड करना आपके पास में, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने अंडू किया यहाँ पे, आप शेप्स को लाइक, ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अलग अलग वे में आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो। एक एक पैटर्न को आपको यहाँ पे देख के बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ऐसे करके आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बारीकी से कर सकते हो। ये बेसिक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि आप कैसे क्या काम करो। हम लोग बना रहे थे स्कल बनाया, स्कल के साथ हमने थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज भी कर दिया। क्या